हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है, गांव सलारपुरा है। अच्छा, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है, हमारे गांव में वृद्धावस्था की जो पेंशन है और उस वृद्धावस्था पेंशन को लेते लेते जो लोग मर गए, कुछ महिला मृतक, उनके मरने के बाद भी उनके खाते से वृद्धावस्था पेंशन का पैसा लगातार 4 साल से निकलता रहा। अच्छा, उसकी शिकायत हमें जिला समाज कल्याण अधिकारी को करी। अच्छा, ये कौन लोग हैं? ये हमारे गांव की एक वाल्मीकि महिला है धीरजो, और वाइफ ऑफ है जम्मल। दूसरी महिला है चमनदेई, वाइफ ऑफ कामा। ये दोनों मरगिर मरने के बाद भी बदस्तूर पैसा निकलता रहा। निकलने के बाद जब हमें उसका पता लगा, हमें उसकी शिकायत करी। शिकायत करने के बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी ने सीडीओ साहब की डायरेक्शन में एक टीम बनाई, जांच समिति। जांच समिति ने ये रिपोर्ट लगा दी कि चमनदेई के खाते से तो मरने के बाद कोई पैसा नहीं निकला, केवल धीरजो के खाते से पैसा निकला। उसके खिलाफ, राजवीर के खिलाफ, उन्होंने 420 का एक मुकदमा कायम कर दिया था 2022 में। लेकिन चमनदेई के खाते से भी पैसा निकल रहा, उसमें कोई कार्रवाई नहीं करी। बल्कि आपके पास क्या प्रमाण है उसके पैसा नहीं? मेरे प्रमाण अकाउंट स्टेटमेंट है, डेथ सर्टिफिकेट है, और जी फर्जी डेथ सर्टिफिकेट भी जारी करवा रखे अपने बचने के लिए। राजवीर ने और फूलवती दोनों ने डबल डेथ सर्टिफिकेट बनवा रखी। फूलवती राजवीर की घरवाली है, जो सलारपुरा का सेंटर चलाती है, CSP पॉइंट। राजवीर वो है जो सहरमू का सेंटर चला हुआ है, गाँव में ही चला हुआ है दोनों, और दोनों ने ऑपरेट वो करे। जब उस अधिकार फूलवती ने है तो फूलवती तो दोषी होगी, उसकी संचालन करने की जिम्मेदारी बैंक ने उसी को तो दी। उसने धीरजो के खाते से भी पैसे निकाल रखे, चमनदेई के खाते से भी पैसे निकाल रखे, राजवीर ने भी निकाल रखे और फूलवती ने भी निकाल रखे। इसके अलावा ये भाई जितेंद्र है, मेरे भी अकाउंट से निकाल रखे जी। मैं जो है ना, मैं जमा कर सकूं, निकालने की परमिशन उससे ही है। मैं निकाल ही नहीं सकता। नहीं, कितने साल में कर दे पीछे? मैं 5-6 साल बाद आया पैसे निकालने, तो दिल्ली रहता मेरे से कह रहा आपके अकाउंट में तो एक पैसा भी नहीं है। मगर कहाँ गए भाई? बोला कट गए। फिर मैं बोला मगर कुछ बता भाई किस तारीख में निकले, तो एंट्री मार दी, और जो है अब स्टेटमेंट निकलवाऊंगा, उसमें पता चलेगा कि कब मार दी एंट्री है। एंट्री हाथ से मार दी। फिर मैंने दूसरे उस पर देखा, सेंटर पे जाकर, वहाँ से मेरे फिंगरप्रिंट आए ही नहीं, जो है निकाल ही नहीं सकता पैसे। अच्छा, और आगे भी आगे मेरे खाते में आप बताइए, अब इसका क्या मामला है? इसका मामला ही है, ये उसका पड़ोसी है, और इसका नाम सुलेख चंद, आपका नाम? नथलू, सलारपुरा निवासी। इसका खाता भी फूलवती के यहाँ चल रहा। इसके खाते में थे भी, ये अनपढ़ आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है। इसके खाते में क्या कर रहा है कि जैसा ये पैसे की ट्रांजैक्शन करने गया तो रियल सिस्टम में तो एंट्री डाली नहीं, कॉपी में से कैश शो कर दिया, निकल गया या जमा कर दिया, लेकिन वहाँ अकाउंट में, बैंक में पैसा कन्वर्ट नहीं हुआ। अकाउंट स्टेटमेंट से पता चला कि जो पासबुक में एंट्री है वहाँ उसमें एंट्री ही नहीं है। स्टेट बैंक की जो स्टेटमेंट में निकाल ले तो बहुत सारा पैसा इसका भी निकाल रखा। पासबुक में हाथ से एंट्री करे, बिना पासबुक के तो पैसा ही नहीं देता। चले गए पासबुक लेके, तो पासबुक में तो चढ़ा दिया, अगला भाई हो गए तेरे जमा, और वहाँ अकाउंट में जमा नहीं करे, सिस्टम में जमा नहीं करे। अगर नहीं इसमें लिखोगे तो आदमी क्या आएगा ना भाई। मेरे ये रहे इसके कागज, ये रहे स्टेटमेंट। हाँ जी, एक ही जगह पर 2 CSP नहीं, अलग अलग गाँव में नहीं, गाँव तो 2 नाम से ले रखे, लेकिन चला रहा सलारपुरे में ही। शारमू के नाम का राजवीर का सेंटर है और फूलवती का सलारपुरे के नाम से है। दोनों मरदबीर घर पे ही चला रहे। दूसरा सेंटर आपके नाम से? इनके गांव के नाम से, गांव के नाम से चल रहा सलारपुरे में। अच्छा, अब इस पूरे मामले को लेकर आप कहाँ पहुंचे? और हम डीएम साहब के भी जा लिए, 3 बार डीएम साहब का शिकायत कर ली। डीएम साहब क्या करे, सीडीओ को भेज दे, सीडीओ DSW को भेज दे, जिसकी हम जांच करवाना चाह रहे वही जांच अधिकारी अपॉइंट करा, क्या उसी की तो हम शिकायत कर रहे, उसी पे वो जांच भेज रहे बार बार। आगे के लिए क्या कहना, आगे के लिए तो हम जहाँ तक भी होगा लड़ाई लड़ेंगे, जब तक उसको दंड नहीं मिलता, सजा नहीं मिलती। कितना फ्रॉड सामने आ रहा है? फराड तो जो हमारे पास है ये तो सबूत है, लेकिन बहुत मोटा फराड है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं 30-30 हजार रुपए कार्ड लिए, जैसा वो क्रेडिट कार्ड जमा करा है ना लोगों का, वहाँ क्या करा है वो पैसे ले लो, वो बताए बस तेरा 5 लाख रुपया क्रेडिट कार्ड जमा करूँगा, 5,000 रुपए दे। बैंक मैनेजर तो सेटिंग है, आधे आपको बांट लें, आधे उससे दे दें।
वहीं की वहीं एंट्री ट्रांसफर कराई, इसलिए ब्रांच मैनेजर उनकी सब शिकायत लोग नहीं। तो शिकायत भी नहीं करते ना, शिकायत भी 10% कराए। अगर 100 लोगों के साथ फ्रॉड हुआ 10 ही जाओगे वो ऊपर तक, 90 तो बैठ गए अपने घर। मुलाकात हुई। हाँ मुलाकात हुई, लेकिन कोई संतोषजनक हमें रेस्पॉन्स मिला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जी FIR होगी थी, 4 सीट लग गई। अब तो नई फ्रेश तरीके से अगर दूसरी एप्लीकेशन दो, कोई आदेश करा कर ले वो कहीं से, तो हम इस मामले में देख सके, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते।